देखो बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फटाफट समझेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, हमसे स्लोप पूछा है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसकी हमसे इक्वेशन पूछी। तो कैसे निकालते हैं? जब भी ऐसी इक्वेशन हो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई में फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कितना था हमारे पास, -4y + 10 3x बराबर 0। तो एक काम करते हैं, 3x + 10 4y को लेके जाएंगे उधर, 4y। इस 4 को सबसे डिवाइड करते, 3/4x 10/4 बराबर y। बस हमारा काम हो गया। हमने पढ़ रखा है y बराबर mx + c। वैसी नज़र आ रही, x के बगल में कौन होता है, स्लोप। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि स्लोप कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर x एक्सिस और y एक्सिस कैसे इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, 3x - 4y + 10 बराबर 0। और मैंने कहा था दोनों इंटरसेप्ट दे रखा है, तो x/a y/b बराबर 1। लास्ट वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है। इसी में चेंज कर दें। एक काम करते हैं, 3x - 4y 10 को उधर भेज देते, -10। -10 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x/10 -10 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y/10 और ये हो जाएगा बेटा 1। हम x के बगल में कुछ नहीं चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के नीचे -10/3। इसको लिख सकते हैं y के नीचे 10/4। इसको 2 से कैंसिल कर दो, 5/2 इक्वल कितना आ गया, 1। x इंटरसेप्ट कितना है, -10/3। y इंटरसेप्ट कितना है, 5/2। आया समझ। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये इसको कह रखा है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। बेटा जब भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो ना, तो सबसे पहले क्या किया करो आप, इक्वेशन क्या है, √3x + y - 8 बराबर 0। बेटा x के बगल में कौन है, √3, इसका स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस y के बगल में कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2x y/2 -4 बराबर 0। बेटा अब इसको ध्यान से देखो, √3x y/2 = 4। और मैंने एक इक्वेशन आपको बताई थी, ये 2 है, x यहाँ क्या मिस्टेक है, हमने नॉर्मल फॉर्म में क्या पढ़ा था, x cos ओमेगा y sin ओमेगा बराबर p। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि p की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। cos ओमेगा, यहाँ पर cos ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2। और cos की वैल्यू √3/2 किस पे होती है बताओ, 30 पर। और यहाँ दे रखा है साइन ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1/2। और साइन 1/2 भी किस पर होता है, यहाँ भी एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमसे ओमेगा की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई, 30 डिग्री। पी की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अपने पास 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन है y -√3x -5 बराबर 0। एक इक्वेशन है √3y -x + 6 बराबर 0। अब इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा वो निकालना है। तो हमने एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर m2 - m1 1 + m1 m2। बट इसमें क्या है कि स्लोप दे नहीं रखा, स्लोप निकालना पड़ेगा। एक इसका स्लोप निकाल ले, इसका स्लोप कितना हो जाएगा कि सर y को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, x -6 और √3 को सबसे डिवाइड कर देंगे, तो √3। हम जानते हैं कि y बराबर कितना होता है, mx + c। तो सर m की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ पर m की वैल्यू आ रही है 1/√3। और इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर √3x + 5। यहाँ से जो m की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √3। बोलो, दोनों वैल्यू आ गई। किसी को भी m1 m2 मान लो, यहाँ पुट कर दो, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो 1/√3 -√3 1 + 1/√3 × √3 और ये लो
√3 से बटा √3 कैंसिल, ऊपर तो कितना आ रहा है, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 3, नीचे आ जाएगा √3, इसको जब सोल्व किया तो 1 + 1 2, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा -2 √3 मॉडुलस 2 से 2 कैंसल -1/√3, ये निकल के आ रहा है। इसको जब मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, और 10 की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है 30 डिग्री पर, तो हमारे पास एंगल कितना निकल के आया यहाँ पर 30 डिग्री। बोलो समझ आया है नहीं, बोलो। और हमसे क्या पूछा था, दोनों के बीच में एंगल पूछा था ना, और हम जानते ग्राफ मैंने इसलिए समझाया था कि यहाँ पर समझ आए, एक लाइन ये थी, एक लाइन कुछ ऐसी थी, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। तो अब एंगल पूछा है तो एंगल दो निकल सकते हैं, या तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, हो सकता है एंगल ये भी हो, एक एंगल कितना हो सकता है 150 डिग्री, या तो 30 होगा या फिर 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, बट एक मोस्ट चीज बताता हूँ मैं आपको, अपने पास दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 = 0, एक लेते हैं a2x b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। b1 अगर देखो, अगर ये पैरेलल है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 = b1/b2। अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो बेटा, परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई b1 + b2, और इसके इतना होना चाहिए =0। पैरेलल है तो ये कंडीशन है, परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन है, अगर दो लाइन है तो चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है अपने पास एग्जाम में, वो सीधा कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन x - 2y + 3 = 0, और जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 1 - 2 से। हमें परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी एक, ठीक है। एक लाइन दे रखी है ये, और इस पॉइंट से हमें क्या करना है, वो पास हो रहा है, तो बेटा इसका पास हो रहा है, एक पॉइंट दे रखा है और परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ 9 निकाले परपेंडिकुलर, बताओ कैसे निकालो। सबसे पहले क्या काम करते हैं, स्लोप निकालते हैं, जब भी कुछ नहीं है तो स्लोप तो निकाल लिया करो, x + 3 2y उधर जाके हो जाएगा, -2y उधर जाके प्लस का, अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, x/2 3/2 = y, तो बेटा यहाँ से m कितना आ गया 1/2। यहाँ तक समझ आया ही नहीं आया मुझे तो ये बताओ, स्लोप तो आ गया हमारा। बेटा अगर स्लोप लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है ना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप मैंने क्या बताया था, अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, और परपेंडिकुलर है तो m1 m2 किसके बराबर होगा, -1 के। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 हाफ ले लो, तो बेटा m2 कितना हो जाएगा -2, m2 कितना हो जाएगा -2। अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, स्लोप दे रखा है, अलग अलग एक पॉइंट दे रखा है। अब बताओ क्या समस्या है, अगर हमें स्लोप दे रखा हो, पॉइंट दे रखा हो, एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो क्यों नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, y - y1, तो -y1 कितना -2, एक स्लोप कितना ले ले, दूसरी जो इसकी इस लाइन की एक स्लोप तो कितना आया था, हाफ आया था, परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा -2, तो स्लोप कितना हो गया -2, और x - x1 की वैल्यू 1, इसको जब सोल्व करेंगे तो y + 2 - 2x + 2, बोलो कोई समस्या नहीं, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y = -2x, ये हमारी इक्वेशन आएगी। आप चाहो तो इसको y + 2x = 0 भी लिख सकते हैं, आया समझ।
क्वेश्चन में कोई पावर नहीं था, सिर्फ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाना था। एक लाइन दे रखी तो दूसरा स्लोप हमने निकाल लिया। अब बस एक ही तो लाइन से हम खेल रहे हैं, पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन से खेले हमने, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, और तो कुछ है ही नहीं इस पूरे में। बट ये तो हमारे पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चन थे, अब हम समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब अब कॉन्सेप्ट समझेंगे हम डिस्टेंस का। ठीक है, एक लाइन दे रखी है और उसके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो। एक लाइन जा रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, और उसके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ए बराबर ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, और नीचे जो x1 और y1 के जो पड़ोसी रहते हैं ना, इनका स्क्वायर कर दिया करो और उसका स्क्वायर। ये लो, ये हमारी डिस्टेंस निकल गई। ठीक है, ये डिस्टेंस है एक पॉइंट की और एक लाइन की। ये डिस्टेंस किसकी निकालनी है हमने, एक तो हमें पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस है, बताया समझ, एक पॉइंट की और एक लाइन की। अब बात करेंगे, ये तो पहला है। दूसरी बात करते हैं कि सर 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, एक ये लाइन ये है, दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों इक्वेशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मेरा डिस्टेंस जो होगा ना वो सी पर डिपेंड करता है। तो इसका डिस्टेंस डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, C1 माइनस C2 और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये लो, बोलो कुछ समस्या है तो बोलो। दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको साफ साफ एक क्वेश्चन कर रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 3, -5, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। ठीक है, अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी। एक पॉइंट दे रखा हो, एक लाइन दे रखा हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, a1 x1 b1 y1 प्लस सी। सर x का स्क्वायर पड़ोसी का स्क्वायर, y के पड़ोसी का स्क्वायर रूट। ये लो, अरे रुक जा भाई, क्यों इतना नाच रहा है। देखो अब x का पड़ोस ऊपर वाला तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे कैसे, a की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3.3 मल्टीप्लाई कर दो, -4 y की वैल्यू कितनी आ रही है -5 माइनस 26। और सर नीचे इसका पड़ोसी 3 था, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका पड़ोसी -4 था, -4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 26, और नीचे कितना आ जाएगा 25 किसका होता है 5 का। ये लो, इसको अगर सोल्व करना चाहते हो 29 में से 26 गई 3/5। बोलो क्या समस्या। बेटा x1 और y1 तो ये पॉइंट्स है ना, वही तो रखेंगे। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, हमें एक पैरेलल लाइन दे रखी है। पैरेलल लाइन कितनी है, 2 पैरेलल लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, और एक पैरेलल लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। मुझे बताओ, यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है ना, मतलब पैरेलल लाइन है। हर एक कंडीशन मैंने पढ़ी थी अभी तक, a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे तो क्या होगा, पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइन होगी। इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सी पर डिपेंड है, तो C1 माइनस C2 और 1 प्लस एम स्क्वायर रूट। तो C1 कितना है, C1 किसी को भी ले लो, तो एक काम करो C1 को ले लो, तो C1 -5। सर नीचे 1 प्लस, सर m बताओ m कैसे निकालेंगे। बेटा स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, कई बार बता रखा है। स्लोप कई बार बता रखा है, निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लो। यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ कि 3x प्लस 7 बराबर 4y, 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 हट जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो स्लोप कितना आ गया 3/4।
तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ गया 2, ये ऊपर हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 9 25, 5/4 ये आ जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कुछ एक थोड़ी की है, स्लोप निकाला ना बेटा, सही तो है। टू बाई 5। ओहो 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 ओहो, ये मिस्टेक बेटा। इसको m+1+m² मत लिखो, तुम डायरेक्ट ये लिखो a² और b², उनके पड़ोसी बस, a² और b² छोड़ो उसको। वही सोचे हम, मिस्टेक कहाँ हो रही है, इतनी बड़ी मिस्टेक, कैसे कैसे कैसे। फॉर्मूला ठीक था, क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं करनी ना हमें, इसलिए। ऊपर तो कितना हो गया 2, a² b² क्या होता है, a का पड़ोसी x का पड़ोसी 3, कितना हो गया 9 प्लस y का पड़ोसी 4 का स्क्वायर 16, और उसका कर देंगे स्क्वायर रूट और ये मॉडुलस, तो बेटा 2/5 आ जाएगा। बोलो आया या नहीं आया समझ। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट है।